क्योंकि जो ज्ञानवान है वह एकदम से शांत हो जाते हैं। तीनों देवतन ने क्या कहा पता है? कहा कि हे माता, अब मुझे नग्न अवस्था में भोजन करावे। माते भिक्षांग देहि, तो नग्न अवस्था में भोजन करावे। किसने कहा? तीनों देवतन ने कहा। तब माता पतिव्रता होने के कारण जल लेकर के आई और जल लेकर के जल को छीट दी, जो मैं बालक को भोजन कराऊंगी। क्या कहे? मैं बालक को, अब किसी का कोई माता है तो कोई तो बालक ही नहीं होगा, बोली मैं बालक को भोजन कराऊंगी। क्या हुआ? तीनों बालक हो गया। तत्क्षण पतिव्रता के प्रभाव से तीनों बालक हो गए और तीनों को ले जाकर के दुग्ध का पान करवाए। क्या करवाए? दुग्ध का पान। और तीनों को दुग्ध का पान करवा करके तीनों पलना में डाल दिए। अरे डल जाओ बाबू तीनों डल गए और तीनों के पलना को झुला दिए। उधर तीनों देवियां बड़ी व्यथित हो गई, जो पतिदेव लौटे नहीं। नारद जी बोले जो लौटेंगे कैसे? अब तीनों नन्हे मुन्ने बालक होकर के एकदम से हंस खेल रहे हैं, कूद खेल रहे हैं। क्या तीनों देवतन बालक हो गए? आश्चर्य की बात है। ऐसा क्या हुआ? सारा कथा कहे नारद जी। तीनों देवियां जाकर के माता अनसुईया को जाकर प्रणाम और उनके पतिव्रता को, उनके श्रेष्ठता को नमन किया। तब माता बोली जो जाओ, जाकर अपने अपने पतियों को ले लो। अब गए तो एक ही रंग का तीनों पति अब कौन किसका पति पते नहीं चले। तब जाकर के माता से निवेदन करी तीनों माताएं, और तब माता ने फिर पुनः जो है जल छिड़के और वो तीनों देवतन जो है अपने अपने स्वरूप में आए। और जब तीनों देवतन अपने अपने स्वरूप में आ गए तब सबने धन्यवाद किया, माताओं को साष्टांग प्रणाम किया और माताओं को वचन दिया जो हे माताएं, एक साथ एक ही माता अनसुईया अनेक हो गई और एक साथ ही 3 पुत्रों को जन्म दिया। क्या किया? 3 पुत्रों को जन्म दिया एक साथ, और तीनों मिलकर के क्या हो गए? एक हो गए। पुत्र का नाम क्या पड़ा? दत्तात्रेय। उनके कितने गुरु हुए? 24। एक गर्भ में 3 बालक पला और एक रहा, यानी कि बालक 1 और मूरी 3। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से। इस प्रकार से भगवान के ये अवतार हुए। कल की अवतार की कथा कह दिए थे। और बुद्ध अवतार में भगवान ने जब देखा कि यहां पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, बहुत बड़ा संकट आ गया है, पृथ्वी पर अकाल पड़ने लगा है। वैशाली उनकी राजधानी थी। छोटे छोटे सामंतवादी व्यवस्था में बटे हुए थे। अकाल पड़ती थी, बाढ़ आता था, सुखाड़ आती थी, सभी दुखी थे। सिद्धार्थ नाम का वह व्यक्ति था, हृदय द्रवित हो गया। एक रात्रि में उसका कलेजा दहल गया, रोने लगा। वो इतना रोया कि यह सारे प्रजा जिनका मैं पिता हूं, राजा तो पिता होता है, सीना ठोकता हूं कि ये मेरे प्रजा हैं, लेकिन क्या ये मेरी प्रजा है? क्या मैं इनका पिता हूं? झूठा है। एक राजा का कर्तव्य है सबसे पहले अपने प्रजा का ख्याल रखना। अकाल को मैं नहीं रोक सकता, सुखाड़ को मैं नहीं रोक सकता, बाढ़ को मैं पूरी तरह से नहीं रोक सकता। प्रजा खाने के लिए तरस रही है, प्रजा सुख और सुविधा के लिए तरस रही है। क्या करें? उस प्रजा के लिए बेचैन होकर के भगवान बुद्ध घर से निकल गए और जाते 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 बोध गया के स्थान में जाकर के एक बोधि नाम के वृक्ष के पास अस्थिर हो गए और वहीं समाधिस्थ हो गए। पहले तो किसने ऋषियों और मुनियों के पीछे जो इधर उधर के थे उसके पीछे पड़ करके कर्म कांड में बह गए। प्रेम तत्व उनको मिला ही नहीं, शांति का तत्व उनको मिला ही नहीं।
तब उन्होंने उनके मार्ग को छोड़ा और 7 दिन 7 रात्रि तक बौद्धि नाम के उसी वृक्ष पर ध्यान करने में जुट गए। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? ध्यान करना। क्या है धर्म? ध्यान करना। किसका? चिंतन करना। किसका? परमात्मा भाव। ये ज्ञान की बातें हैं। उन्होंने 7 दिन 7 रात्रि तक जब ध्यान किया, उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस चीज की प्राप्ति हुई? ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही ज्ञान की बातें हैं। ध्यान से किस चीज की प्राप्ति होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। यही मूल बात है। तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया और शांति का संदेश दिया। शांति शांति शांति। और उस शांति के संदेश के बाद न अकाल पड़ा, लोग समृद्ध होने लगे, न बाढ़ आई, न सुखार हुआ। लेकिन जब वह वैशाली आया, उनकी पत्नी दौड़ कर गई कि क्या अधिकार था आपको? क्या अधिकार था जो आप मुझे छोड़ कर चले गए? बहुत रोई उनकी पत्नी। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हारा पति घर से गया था वह सिद्धार्थ था, और जो लौट के आया है वह सिद्धार्थ नहीं है, वह बुद्ध है। क्या है? वह बुद्ध है, सिद्धार्थ नहीं है। भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिए और इस प्रकार से 24 अवतार की कथा हम धीरे धीरे करके पूरा कर रहे हैं। अब कल तक में 24 अवतार की पूर्ण कथा हो जाएगी और 24 अवतार जो भगवान के हैं वही मूल हैं। और 24 अवतारों की कथा के उसी 24 नाम को जो ले लेता है, उसमें से 10 नाम को भी जो ले लेता है उसको भी एकदम कोई दिक्कत नहीं। उस 10 में भी एक नाम को भी कोई लेता है, कोई फर्क नहीं है। कोई नाम ले लो, भगवान के नाम तारनहार है। भगवान तारनहार है, भगवान के नाम तार देता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जिस तरह से अब धान को तारते हैं ना, अच्छा हो जाता है। लावा बोलते हैं, कैसे? मक्के का लावा हुआ, धान का लावा हुआ। तो कोई भी काम जो आप करते हैं तो उससे कुछ निकल जाता है, रस। तो यही ज्ञान है। अब देखिए, अक्रूर जी ब्रज गए। किसके कहने पर? कंस के कहने पर। कंस ने बहुत वेग से कहा था। अक्रूर जी गए, नंद बाबा के मित्र हैं, मिले गले से, मन थोड़ा मनवाया हुआ है। रात्रि में भोजन पकाया गया, माता यशोदा पूरा हर्षित हैं। आज मेरे यहाँ पाहुन आए हैं, नाना प्रकार के तरुआ और भजिया बनाए, उस समय में जो चल रहा था, और प्रसन्न करने के बहुत तरह से व्यवस्था की गई। तब भी भोजन करते हुए जब माता यशोदा भोजन करा रही हैं, तब भोजन करते हुए भी अक्रूर जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, हंसी मजाक नहीं हो रहा है। कुछ शंका हो जाती है कि आप किसी कारण बस आए हैं, क्यों इतने मौन हैं? कौन सा कष्ट हो गया? कौन सा दुख आपके ऊपर आन पड़ी है? बताइए। नंद बाबा भी पूछे, नहीं बताए, हाथ धोए किसी तरह से। तब रात्रि में नंद बाबा को कहे, जो हे सखा, यदि मैं आपको नहीं कहता हूं तो भी नहीं बनता है, और कहता हूं तो भी नहीं बनता है, बोलिए मैं क्या करूं? तब बोले, क्या बोले? नंद बाबा जो बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं। बोले कि कंस ने विशाल आयोजन किया है। किस चीज का? यज्ञ का, धनुष यज्ञ का। किस यज्ञ का? धनुष यज्ञ का विशाल आयोजन किया है। उसमें सभी राजकुमारों को बुलाया गया है और आपके दोनों पुत्रों को खास तौर पर बुलाया गया है, और उसको लड़वाया जाएगा। और प्लान यही है, मुझे गुप्त सूचना है कि कृष्ण और बलराम को मारने के लिए बुला रहे हैं। क्या करने के लिए बुला रहे हैं? मारने के लिए। ये गुप्त सूचना है। नंद बाबा मौन हो गए, विचारणीय हो गए, डर गए। और हे सखा, यदि कृष्ण और बलराम नहीं जाएंगे तो कंस की आतताई सेना आकर के आपके नगरी को ध्वस्त कर देगी। कृष्ण और बलराम दोनों भाई सुन रहे थे इस बात को। वह तैयार हो गया, जो चलना है। कहां पर चलना है? तो मथुरा। मथुरा चलना है। वह तैयार हो गए, कृष्ण और बलराम। और इधर माता जी को पता नहीं है, लेकिन रात में कहते हैं
और जैसे ही कहते हैं नंद बाबा, जो अक्रूर जी क्यों आए हैं पता है? क्यों आए हैं? कृष्ण और बलराम को लेने। क्यों? बोले मथुरा में धनुष यज्ञ है इसीलिए। इतना करते ही मैया पछाड़ खाकर गिर गई। क्या कान्हा मुझसे दूर चला जाएगा? क्या कान्हा मुझसे दूर चला जाएगा? ये कान्हा, मैं अपने कान्हा को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं अपने कान्हा को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि कान्हा ही मेरे जीने का साधन है, कान्हा ही मेरे जीने का सहारा है। वो कान्हा मुझसे दूर चला गया, मैं कैसे जी पाऊंगी? सिर पीटने लगी, रोने लगी, छाती पीटने लगी। यही तो माँ है जो अपने पुत्रों के वियोग के नाम से ही छलनी हो जाती है। यही माँ है, माँ और कोई नहीं, माँ यही है। भगवान यशोदा जैसी माताएं सबको दे। जिसने कि कान्हा का लालन पालन किया, खुश किया, प्रेम के भाव दिया। माता पछाड़ खाकर गिर गई, बेहोश रही, बेहोश। किसी तरह से नंद बाबा उसको पूरी रात मनाते रहे। सवेरे जाने का समय है, अक्रूर जी एकदम से लगा दिए हैं क्या? रथ। कृष्ण और बलराम नंद बाबा को समझाते हैं कि जाने दीजिए। नंद बाबा भी नहीं मानते हैं, कहते हैं मत जाओ। लेकिन बाद में नंद बाबा को जब समझाते हैं कि वृंदावन को तहस नहस कर दिया जाएगा, तब नंद बाबा कहते हैं जाओ, लेकिन हम सारे गोपों के साथ लठ लेकर के पहुंच रहे हैं, चिंता न करना, मैं तुम्हारे पीठ पर बेटा। एक बाप भी जानता है कि बेटा क्या होता है, क्योंकि बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा बना। आत्मा जायते वही पुत्रा। एक बाप को पता है कि बेटा क्या है, और एक बेटे को पता है कि बाप क्या होता है। पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये ज्ञान की बात है। नंद बाबा के सीना छलनी हो गए, लेकिन नंद बाबा स्थिर है, शांत है। आज नंद बाबा पूरे साथ छलनी हो गया उनका सीना, और इधर माता कान्हा कान्हा करती हुई। जब नंद बाबा की ये हालत है, माता की क्या हालत होगी? क्या हालत होगी इस माता का? कान्हा 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 मत जाओ। किसी तरह से नंद बाबा कान्हा को आगे लाते हैं, कान्हा प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते ही चरणों में गिर जाते हैं। मैया, मैं तुमसे दूर तो नहीं जा सकता ना, तू मेरी माँ है, तू ही तो मेरी माँ है, तुझको छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ, तुझको छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूँ। एक माता के बगैर बेटे क्या जी सकता है, और एक बेटा के बगैर क्या माता रह सकती है? क्या जल के बिना मछली रह सकती है? क्या मछली जल के बिना रह सकती है? नहीं। किसी तरह से ताऊ भैया आकर समझाते हैं, ताऊ को भी लपटा लेते हैं, दोनों भाई माताओं से लपट जाते हैं। माता रोहिणी भी समझाती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता।
माता पछाड़ खाकर गिर जाती हैं। किसी तरह से नंद बाबा कलेजे पर पत्थर रख करके पकड़ करके लेकर जाते हैं उनको। किनको? कान्हा को और दाऊ भैया को। वो दाऊ भैया को लेकर के जाते हैं, दोनों को पकड़ करके रथ के पास पहुंचते हैं। ऐसा लगता है कान्हा को जैसे मैया पुकार रही है, कान्हा कान्हा कान्हा। कान्हा का हृदय फट जाता है और ऐसा फटता है, ऐसा फटता है, ऐसा फटता है कि बड़े वेग से दौड़ते हुए मैया 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 करते हुए दौड़ते हुए माता के चरणों से लिपट उसके चरणों से लिपट जाता है। लिपट करके मैया मैया माता पकड़ करके एक साथ बड़ी जोर से पकड़ लेती है। बहुत देर तक ये चलती है। तब नंद बाबा समझाते हैं और किसी तरह से समझा करके उनको अपने सीने से लगाते हैं और कान्हा को इशारा करते हैं, तुम निकल जाओ। अक्रूर जी कान्हा को पकड़ करके धीरे से चुपके से रथ तक आते हैं और आकर के दोनों भाई को रथ पर बिठाते हैं। स्वयं बड़े तेजी से जो है रथ को चला देते हैं। गोपियां सुनती है कि कान्हा जा रहा है मथुरा। सिर्फ गोपियां सुनती है कि कान्हा मथुरा जा रहा है, मेरा श्याम सुंदर मथुरा जा रहा है। सारी गोपियां दौड़ने लगती है, विरह की व्याकुल हो जाती है। क्या कान्हा मुझे छोड़ कर चले जाएंगे? क्या श्याम सुंदर मुझे छोड़ कर चले जाएंगे? क्या ये मधुर चेहरा, यह मोहनी सूरत अब देखने को नहीं मिलेगी? बड़ी विरह से कातर हो जाती हैं और पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। रथ आगे आगे और गोपियां पीछे पीछे। कान्हा 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 कान्हा। वृक्षों से, लताओं से, बेलों से सारी गोपियां पूछती है, अरे कान्हा इधर से ही गया है क्या? क्या कान्हा को कहीं देखा है? अरे यदि एक बार मिल जाए मैं उसके हाथ पकड़ लूं, उसको जाने नहीं दूं। सारी की सारी गोपियां विरह में, विरह कातुर आज हावा। व्यास जी लिखते हैं, विरह कातुर आज हावा। विरह में व्याकुल हो गई सारी की सारी गोपियां। बेलों से, वृक्षों से, लताओं से सबसे पूछते, मेरे कान्हा को देखा है? कहाँ है मेरे कान्हा? श्याम सुंदर आगे निकल जाते हैं क्रूर जी के रथ से। सारी गोपियां विरह की गीत गाने में लग जाती है। नाना प्रकार के विरह की गीत गाती हैं। भागवत में भ्रमर गीत, विरह गीत, सारे के सारे गीत हैं। मैं उतना तो नहीं गा पाऊंगा, लेकिन एक गीत जरूर मैं सुनाऊंगा, आगे अवश्य सुनाऊंगा, मैं वचन देता हूं। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी आगे गए, संध्या का समय, सवेरे से क्या हो गया, दोपहर हो गया, दोपहर से चलने में संध्या का समय आ गया। संध्या बंदन का समय 3 टाइम होता है। एक टाइम होता है सवेरे का संध्या जो कि बीत गया था, फिर होता है दोपहर का संध्या, फिर होता है शाम का संध्या। 3 टाइम संध्या होता है। एक ब्राह्मण जो होते हैं वो 3 टाइम संध्या करते हैं, या एक द्विज जो होते हैं जिसको जनेऊ होता है 3 टाइम संध्या होता है। और 3 टाइम संध्या जो करता है, तीनों काल में जो संध्या करता है उसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। अक्रूर जी रथ से उतरे, स्नान करने के लिए गए उस तालाब में, सुंदर तालाब है। जैसे ही डुबकी लगाई, देखा कि कृष्ण बलराम यहाँ अंदर में, जल के अंदर है। खड़े हुए देखे रथ पर कृष्ण बलराम है, फिर डुबकी लगाए, फिर देखे कृष्ण बलराम यहाँ, फिर खड़े हुए देखा रथ पर कृष्ण बलराम है। सोचा कि ये साक्षात परमेश्वर है, परमात्मा है, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रणाम किया और संध्या बंदन करके रथ पर आए और चल गए। अब कंस की खैर नहीं है, अब कंस की डुगडुगी अवश्य बजेगी। कंस का बजेगा क्या? बैंड बाजा। अब क्या बजेगा कंस का? बैंड बाजा। क्यों? क्योंकि कृष्ण कंस का काल है। यह आकाशवाणी हो चुकी है। एकदम से चले आगे, बढ़ते 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 मथुरा में जैसे ही प्रवेश किए,
रथ जैसे ही प्रवेश किए मथुरा की गोपियां, आहा हा, वृंदावन की गोपियां से मथुरा की गोपियां कम नहीं थी, कम नहीं थी। बड़े बड़े अटारियों पर चढ़ करके फूल को लेकर के डालियों में सजा सजा करके रास्ते में फूल बिछा रखे थे और अटारियों से फूलों की वर्षा, सुगंधित फूलों की वर्षा। किस फूलों की? चंदन लगा हुआ, सुगंध से भरा हुआ फूलों की वर्षा कृष्ण और बलराम पर कर रही है। कृष्ण सुखी, बलराम सुखी, अक्रूर जी पूर्ण सुखी, क्योंकि परमात्मा जिसके साथ हो आनंद उसी के साथ होता है। ये ज्ञान है, ये ज्ञान की बात है। जिसके साथ परमात्मा हो आनंद उसी के साथ है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। और जहां परमात्मा होंगे वहीं पर विजय श्री होगी, वहीं पर विजय श्री होगी, वहीं पर विजय श्री होगी। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। वर्षा हो गई फूलों की, दोनों भाई एकदम खिल उठे उस फूल के पड़ने के बाद। चेहरा तो कृष्ण का देखते ही बनता था, आहा, ऐसा सौम्य और सुहावना दृश्य। ये तो भगवान कृष्ण ही हैं जिनके समय में होना संभव है, अन्यथा कभी संभव नहीं है। ऐसा अलौकिक दृश्य का होना अब संभव नहीं है, ऐसा हुआ। सारी गोपियां आनंद से भर गई, रोमांच से भर गई। उसकी एक झलक पाने के लिए सारी की सारी गोपियां अपने सारे कुछ को न्यौछावर करने के लिए तैयार थी। जनवासे में अक्रूर जी लेकर गए दोनों भाई को। दोनों भाइयों ने अक्रूर जी को प्रणाम किया हाथ जोड़ करके। कहे चाचा। बोले क्या? मैं थोड़ा सा यज्ञ स्थल देख कर आऊं। बोले जाओ। गए एकदम दोनों भाई घूमते टहलते हुए। तो सोचा कि अब घूमते टहलते हुए गए हैं तो अंदर जाकर देख लेते हैं। जैसे दोनों भाई ने अंदर रखा कदम, सैनिकों ने रोका। तुम नहीं जा सकते हो, तुम नहीं जा। धक्का मुक्की किया। भगवान को आया गुस्सा, मारे। जिसको मारे वो बचा नहीं, मर गया। एक भी नहीं बचा, सबको मार दिए। अंदर गए दोनों भाई और धनुष को देखा रखे हुए। किसको देखा रखे हुए भैया? धनुष को। तो सोचा कि धनुष को उठाकर देख लेते हैं। तब कान्हा जी धनुष को उठाए, बाएं हाथ से उठाए, दाहिने हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाए, खींचा, थोड़ी सी टूट गया। अब जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया, दाहिने हाथ से प्रत्यंचा रखी, खींचा, टूट गई। किसी ने नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण भी वही किए। अब वहां तो राम जी की सभा में तो सभी थे, अब कृष्ण तो किसी को बचने ही नहीं दिया, कोई था नहीं, टूट गया। बड़ी जोर की आवाज हुई। भगवान चले आए, कंस को पता चला, धनुष को तोड़ दिया। अरे बड़ा सतर्क होना चाहिए। नाना प्रकार के मल्लयोद्धाओं को तैयार किया। कृष्ण ने खुद भी खलीफा था, योद्धा था, मल्ल योद्धा। मल्ल युद्ध अलग होता था, उसके नियम होते थे, कानून होते थे। तब चानूर, मुष्टिक, सल और तोसल, इसको कहा कि तुम एकदम अखाड़े में डट जा, डट जा, डट जा। और उस दोनों छोकरे को इतना पटक कि प्राण अंत हो जाए। महाराज को प्रणाम किए। किस महाराज को? कंस महाराज को। उस चारों ने एकदम जो चांडाल के समान प्रतीत होते थे, चारों ने प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद, प्रणाम महाराज, चले गए अपना व्यवस्था एकदम करने के लिए। इधर कुबलिया पीर हाथी को तैयार किया गया। सवेरे हुआ, भगवान चले नहा धो करके। अब नहा धो करके चले, ग्वाल वाल का ड्रेस है। ड्रेस कौन सा है? ग्वाल वाल का ड्रेस है। और जा कहाँ रहे हैं?
राजघराने में। ड्रेस कौन सा है, कपड़ा कौन सा है, ग्वाल बाल का है। और जा कहाँ रहे हैं, राजघराने में। सोचा कि नया वस्त्र ले लूं, तो धोबी घाट चला गया दोनों भाई। कहाँ चला गया, धोबी घाट। अब धोबी घाट गए तो कपड़ा पसंद आ गया दोनों भाई को। दोनों भाई ने अपने अपने पसंद के कपड़ा उठाए। धोबी ने कहा कि एक भी कपड़ा नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि यह कंस का घाट है, इससे तुमको एक भी कपड़ा नहीं देंगे। अब कान्हा जी को थोड़ा सा गुस्सा आया। कान्हा जी एक हाथ मार दिए कत्ता से। जैसे गर्दन पर मारे कत्ता, गर्दन सरधर से क्या हो गया, अलग हो गया। सर धर से अलग हो गया और प्राणांत हो गए। कहते हैं महात्मा लोग, क्या कहते हैं, वो धोबी कौन था, वो धोबी वही था जिसने कि माता जानकी के बारे में कुछ गलत बोल दिया था, जिसके कारण माता को बन जाना पड़ा। राम जी वनवास दे दिए थे। तो एक बार यदि गलती करोगे प्यारे, उसका फल तुमको दूसरे जन्म में मिलेगा और जन्म भी लेना पड़ेगा। इसीलिए वो गलती मत करो। ये ज्ञान की बात है, यहाँ पर गलतियों से बचो।